हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिशन सॉल्यूशन में। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का थ्योरी के बारे में जानेंगे जो कि है त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बिहार बोर्ड के सभी सब्जेक्टों का प्रिपरेशन होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 8.4 के थ्योरी के बारे में, जो कि है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। हम लोग त्रिकोणमिति जान चुके हैं, त्रिकोणमिति होते क्या है, क्या क्या इसका उपयोग है, इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। अब हम लोग सर्वसमीका के बारे में जानते हैं। ये सर्वसमीका होते क्या है? तो सर्वसमीका का मतलब होता है वैसा समीकरण जिसमें चर राशि का वैल्यू सदैव मान के लिए समान हो। जैसे कि हम कह सकते हैं यह एक समीकरण है, इसमें जो ये चर राशि है इसका जो वैल्यू होगा वो सदैव किसी भी समीकरण के लिए समान ही होगा, एक समान ही मान आएगा, उसे हम सर्वसमीका कहते हैं। लेकिन यहाँ जो ये चर का जो भी वैल्यू हम रखें ये इस समीकरण को बदल देगा, तो ये सर्वसमीका नहीं हुआ। अर्थात सर्वसमीका वो होते हैं जिसमें चर के कोई भी वैल्यू का मान हमेशा क्या हो, समान हो, तो ये हमारा सर्वसमीका नहीं हुआ। वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे, तो अब हम लोग ये भी समझ चुके हैं सर्वसमीका क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के बारे में। तो त्रिकोणमिति में तीन मुख्यतः सर्वसमीकाएं हैं। त्रिकोणमिति में कितने मुख्यतः सर्वसमीकाएं हैं? तीन मुख्यतः सर्वसमीकाएं हैं। कौन कौन है? पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये पहला सर्वसमीका है त्रिकोणमिति का। मतलब ये साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये थीटा का कोई भी वैल्यू हम क्यों ना रखें, यहाँ थीटा के जगह पे 0 डिग्री रखे, 60 डिग्री रखे, 45 डिग्री रखे, यहाँ थीटा का कोई वैल्यू क्यों ना रखे, इसका मान जो होगा हमेशा एक होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का हमेशा मान एक होगा, इसीलिए इसे हम कहते हैं सर्वसमीकाएं। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं ये साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे हो जाता है, इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं। तो हम पहले पढ़ चुके हैं साइन का सूत्र क्या होता है। क्या होता है साइन का फॉर्मूला? तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब को हम लोग p से सूचित करते हैं, कर्ण को हम लोग h से सूचित करते हैं। तो ये साइन स्क्वायर है तो हम लोग इस पे स्क्वायर कर देते हैं। फिर हम लोग कोस स्क्वायर थीटा है, तो कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है? तो कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार को हम लोग डिनोट करते हैं b से और कर्ण को h से। अब हम इस पे स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि यहाँ कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ हम लोग स्क्वायर कर दिए। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, क्योंकि ये यहाँ होल स्क्वायर था इसीलिए ये p का भी स्क्वायर हो गया और h का भी स्क्वायर हो गया। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा h स्क्वायर। अब देखते हैं h स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो 1 आया, 1 इंटू पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर हो गया, प्लस h स्क्वायर से h स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 1 इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं कि पी स्क्वायर और बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? एच स्क्वायर के बराबर होता है। क्योंकि हम लोग पिछला वीडियो में जान चुके हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। वहां पाइथागोरस ने यही कहा था कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर क्या हो जाता है? कर्ण का स्क्वायर हो जाता है। अपॉन में एच स्क्वायर है ही, और ये कैंसिल होके क्या हो गया? 1 आ गया। मतलब हम देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखे, कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखे, और इसके इक्वल टू क्या है? 1 है। तो 1 कैसे आया वो हम प्रूव करें, इसको लिखे फिर इसका सॉल्यूशन करें और हमको 1 आ गया। तो हम लोग देख लिए प्रूफ भी, ये आया कहाँ से, कैसे आया। तो ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पहला सर्वसमीका है जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये तो समझ में आ गया ये आया कैसे है। अब हम लोग देख लेते हैं इससे और भी सूत्र बन जाता है, तो हम लोग पहले इसको इरेज कर लेते हैं। अब देखते हैं अब हम क्या लिख सकते हैं इसको। साइन स्क्वायर थीटा अगर हमको लिखना हो तो हम जानते हैं कि जो अगर इस इक्वल टू के इधर कोई प्लस में है तो वो आके
माइनस हो जाता है। जो टर्म इधर प्लस में होगा वो इधर माइनस में हो जाएगा, जो इधर माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा, जो मल्टीप्लिकेशन में होगा वो डिवीजन में हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, इधर कोस स्क्वायर थीटा को लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो हमारा दूसरा फॉर्मूला ये तो एक फॉर्मूला था त्रिकोणमितीय का पहला सर्व समीकरण, उससे हम 2-3 नया फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं इस एक फॉर्मूला के मदद से। तो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, तो हमने उसको क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। वैसे ही हम लोग कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक ऐसे ही हम लोग और फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे यहाँ कोस स्क्वायर थीटा है तो हमने यहाँ कोस थीटा लिखा, इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सर्व समीकरण से कई सारे फॉर्मूला बना सकते हैं। अब इन फॉर्मूला का उपयोग भी है आपके एक्सरसाइज 8.4 में, बस इन्हीं फॉर्मूला का उपयोग है। तो हम लोग जान लिए हैं पहले सर्व समीकरण के बारे में। हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि जो त्रिकोणमिति में कितने सर्व समीकरण होते हैं, 3 सर्व समीकरण होते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं दूसरा सर्व समीकरण के बारे में। तो दूसरा सर्व समीकरण क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये मेरा दूसरा सर्व समीकरण है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टे आधार, अर्थात h बट्टे b। यहाँ स्क्वायर है तो हम लोग इस पे होल स्क्वायर कर देते हैं। फिर टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे आधार। इस पे भी होल स्क्वायर है, हम लोग इस पे भी होल स्क्वायर कर देते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है तो h पे भी स्क्वायर होगा और b पे भी स्क्वायर होगा। फिर यहाँ भी होल स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या होगा, p पे स्क्वायर होगा और b पे स्क्वायर होगा। तो हम लोग क्या किए, बस इसी को सॉल्व करते जा रहे हैं। अब इन दोनों का फिर से एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम। अब बी स्क्वायर डिवाइड करेंगे बी स्क्वायर को तो क्या हो जाएगा 1। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर, माइनस है यहाँ तो माइनस सिंबल दे दिए। बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर 1, तो 1 से पी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पी स्क्वायर होगा। अब फिर से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में जान चुके थे कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या होता है, जब हम कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटाते हैं तो हमको लंब का स्क्वायर प्राप्त होता है। तो यहाँ हो जाएगा क्या, आधार स्क्वायर। जब हम लोग कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटाते हैं तो क्या मिलता है हमको, आधार का स्क्वायर मिलता है, अर्थात बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर था ही, दे दिए, ये कैंसिल इक्वल टू 1। हम लोग का प्रूफ हो गया ये 1 कैसे आया। तो हम लोग ये भी देख लिए, दूसरा सर्व समीकरण भी देख लिए। क्या देख लिए, दूसरा सर्व समीकरण है मेरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो उसका हम लोग प्रूफ भी देख लिए। अब हम लोग देखते हैं अगला। अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, और फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, 2-3 फॉर्मूला और इससे हम लोग बना सकते हैं। जैसे यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, तो हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये मेरा दूसरा फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही हम लोग और फॉर्मूला बना सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे करके हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। इन्हीं फॉर्मूला का हम लोग का यूज होने वाला है कहाँ पे, हम लोग के एक्सरसाइज 8.4 में। तो ये हम लोग तो बात कर ली दूसरा सर्व समीकरण के बारे में भी। अब हम लोग आखिरी तीसरा सर्व समीकरण जानते हैं। तीसरा सर्व समीकरण क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा लास्ट सर्व समीकरण है, मतलब तीसरा सर्व समीकरण है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब हम लोग देखते हैं ये 1 कैसे हुआ, उसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं। तो हम लोग कोसेक का फॉर्मूला जानते हैं। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है, तो कर्ण h
बट्टे पी, यहाँ होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दिया। फिर हमने देखते हैं कि जो कोट का फॉर्मूला क्या होता है। तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है? कोट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, अर्थात बी बटे पी। इसका हम होल स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। अब हम लोग ठीक सेम प्रोसेस जो ऊपर में दोनों में किए थे, दोनों सर्व समीका में, सेम वैसा ही प्रोसेस है हम लोग करें। अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ एलसीएम लेंगे। एलसीएम ये तो हमको पी स्क्वायर आया और यहाँ आ गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर है ही। अब ये दोनों क्या हुआ? कैंसिल हो गया और 1 आ गया। तो हम लोग ये भी देख लिए ये 1 कैसे आया, हम लोग समझ चुके हैं। तो तीनों सर्व समीका को हम लोग प्रूव कर लिए। अब इससे भी हम लोग 2-3 फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग किए थे, यहाँ भी किए थे और यहाँ भी हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं इधर माइनस में टर्म है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब हम लोग देख लेते हैं क्या, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हम लोग का टोटल फॉर्मूला रहा जो हमको त्रिकोणमितीय सर्व समीका में पढ़ना था। अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 8.4 में कैसा सवाल है और हम लोग को उसे सॉल्व कैसे करना है। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं, देखते हैं कैसा सवाल है। तो ये तो हम लोग को समझ में आ गया कितने त्रिकोणमितीय सर्व समीका है। तो 3 है। कौन कौन है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बस इन्हीं फॉर्मूला से हमने ये फॉर्मूला बनाया, ये फॉर्मूला बनाया और ये फॉर्मूला बनाया। अब हम लोग चलते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज में सवाल कैसे हैं, एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, तो चलिए हम लोग चलते हैं। अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देख रहे हैं तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ऐसा कोई त्रिकोणमिति से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो। तो इसी प्रकार हम लोग के साथ बने रहें, हम लोग ऐसे ही सभी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करवाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 में कैसे सवाल हैं। ये रहा हम लोग के पास बुक, एक्सरसाइज 8.4 निकालते हैं, देखते हैं। तो एक्सरसाइज 8.4 में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको आपको प्रूव करना होगा इसी त्रिकोणमितीय सर्व समीका को यूज करते हुए। उसका यूज वहीं पे है, कहाँ? प्रूव करने में। जैसा कि हम लोग को पहला क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये रहा हम लोग का क्या क्वेश्चन। अब बात आते हैं इसको हम लोग सॉल्व कैसे करें। तो सॉल्व करने का बस सिंपल मेथड है, जो हम लोग 3 सर्व समीका पढ़े हैं उसे याद रखना है, बस उसी को ध्यान देते हुए सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को करना क्या होता है, जो ये सब टर्म है उन्हें हम लोग कोशिश करेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में लिखने को। सबसे पहला हम लोग का कोशिश क्या होना चाहिए, इसको हम साइन थीटा या कॉस थीटा के टर्म में लिख लें। और इससे भी पहले खास बात ये ध्यान देना होता है ऐसे क्वेश्चन में, इसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS और इसे हम लोग कहते हैं RHS, अर्थात इक्वल टू के इधर को हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू के इधर को हम लोग क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड RHS। या तो हमें क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू प्रूव करें कि 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा होता है। तो हम लोग देखते हैं क्या, या तो हम LHS से काम अपना शुरू करें, LHS को सॉल्व करें और इसको हम प्रूव कर दें, या हम RHS को सॉल्व करें और इसको प्रूव कर दें। आपको जो जिधर से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए आप उधर से शुरू कीजिए, लेकिन एक बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चन को शुरू करने का जिधर से लंबा हो, आपको लगे कि क्योंकि हम लोग लंबे क्वेश्चन को धीरे धीरे शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन को धीरे धीरे लंबा करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लिख देंगे LHS से
तो चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं LHS से। तो हमने क्या किया, पहले LHS को लिख दिया, ठीक है, LHS को लिख दिया। LHS हमारा क्या था, cos थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको साइन और cos के टर्म में चेंज करने का कोशिश करते हैं। तो cos थीटा का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, 1/sin थीटा होता है। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो cot थीटा का फॉर्मूला होता है भाई cos थीटा अपॉन में sin थीटा। तो देख लिए हम लोग साइन और cos के टर्म में इसको क्या कर दिए, चेंज कर दिए, होल स्क्वायर था, अब होल स्क्वायर हम लोग दे दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर का प्रोसेस करते हैं। तो ब्रैकेट का अंदर का प्रोसेस करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हम लोग को आया sin थीटा एलसीएम आया, तो sin थीटा इंटू sin थीटा ये कैंसिल हो गया, तो 1 × 1 1 हो जाएगा, ऊपर में cos थीटा हो जाएगा। इसका क्या था, होल स्क्वायर था, हम लोग होल स्क्वायर दे दिए। अब क्या होगा, तो ये जब किसी जैसे हम लोग 2/4 पे स्क्वायर होल स्क्वायर हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे होल स्क्वायर अपॉन 4 पे होल स्क्वायर। वैसे ही यहाँ है 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर, तो इस पे भी होल स्क्वायर हो जाएगा और इस पे भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में sin स्क्वायर थीटा। अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे पहला त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, जिसमें क्या बताया गया था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर थीटा वहां से हम लोग निकाले थे। तो सबसे पहले 1 माइनस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है, अर्थात 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा अपॉन में ये क्या हो जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग पढ़ चुके हैं, होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब हम लोग एक चीज और याद करते हैं, 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, अर्थात इसको हम होल स्क्वायर इसके ऊपर होल स्क्वायर कर दें तो कोई चेंजेस इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो इसीलिए मान लेते हैं कि ये 1 का स्क्वायर है, यहाँ cos स्क्वायर थीटा है, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही होंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ हम लोग को a मिल गया और b मिल गया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हम लोग ऊपर के टर्म को वैसे ही छोड़ देते हैं, 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा, ये इंटू में है ही, अपॉन में अब क्या हो जाएगा, चूंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हम लोग लिख दिए 1 प्लस cos थीटा माइनस 1 माइनस cos थीटा। अब देखिए 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा ये यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है, तो हम लोग को क्या बच जा रहा है, 1 माइनस cos थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। यही तो हमको प्रूव करना था, प्रूव हो चुका है, 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। तो यही हमको प्रूव करना था और ये प्रूव हो चुका है। तो कितना सिंपल मेथड था, इसमें बस ट्रिक क्या था, ट्रिक ये था कि हम पहले LHS से चलेंगे, ठीक, LHS से चलने के बाद हमको टर्म को क्या करना है, साइन या कोस के टर्म में लिखना है। यहाँ कोसेक था उसको हम साइन और कोस के टर्म में लिखा, फिर उसका सॉल्यूशन करा, आंसर आ गया। तो यही मेथड होता है और सवाल को सॉल्व करने का, इस टाइप के सवाल को सॉल्व। इस पे हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। इसी एक्सरसाइज का हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a इक्वल टू 2 sec a। ये हम लोग का क्वेश्चन है, इसे हम लोग को प्रूव करना है। तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं, ये LHS है, ये RHS है। हमको किधर से यूज करना है, जिधर से टर्म बड़ा हो। तो बड़ा किस टर्म है, LHS का टर्म बड़ा है, तो हम लोग LHS से जाएंगे, LHS से जाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये तो सब क्या है, कोस और साइन के पद में ही है, जिसे हमको चेंज, तो इसीलिए हमको लेफ्ट हैंड साइड को अभी चेंज नहीं करना होगा, क्योंकि सब कोस और साइन के ही टर्म में है।
तो अभी हम लोग LHS जैसा है वैसा ही हम लोग लिख देते हैं। चलिए हम लोग लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब हमने ये लिख दिया, अब हमको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही इसका एलसीएम हो जाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग को 3 और 2 का एलसीएम निकालना होता था, तो 2 × 3 = 6, यही इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। इसीलिए इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसमें एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो यही इसका एलसीएम हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ये कैंसिल हो गया, बच गया कॉस ए, ऊपर में है कॉस ए, तो कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए इसका टू कॉस स्क्वायर ए। यहाँ सिंबल है प्लस का, तो प्लस लगा देते हैं। अब कॉस ए इंटू कॉस ए, ये दोनों कैंसिल हो गया आपस में, बच गया 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। a प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम लोग ठीक इसी फॉर्मूला पे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। ये कॉस स्क्वायर वैसे का वैसे रह जाएगा, कॉस स्क्वायर a प्लस, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और 2ab अर्थात 2 × 1 × साइन ए, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन ए हो जाएगा। अपॉन में जो था वही रहने देते हैं। अपॉन में था हम लोग का 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अभी हम लोग तुरंत देखे हैं, सर्वसमीका पढ़े हैं, देखिए सर्वसमीका का यूज हो रहा है। यहाँ है साइन स्क्वायर ए और यहाँ है कोस स्क्वायर ए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इसका टू क्या हो जाता है, 1। मतलब ये टर्म और ये टर्म मिलकर क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि पहला ही सर्वसमीका पढ़े हैं, साइन स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर ए इसका टू 1, तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया। ये 1 वहां था ही, इसको लिख देते हैं, और बाकी बच गया 2 साइन ए। अपॉन में जो था उसको वही वैसा का वैसा ही लिखते हैं, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो गया। अब देखिए 1 प्लस 1 इसका टू 2, यहां लिख देते हैं 2 प्लस 2 साइन ए, अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए यहां कॉमन भी आ रहा है। कॉमन कहने का मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो। यहाँ देखिए 2 इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, तो 2 हम लोग का क्या आ जा रहा है, कॉमन आ जा रहा है, तो हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया साइन ए। अब हम लोग देखते हैं नीचे का टर्म हम लोग का वैसा था, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहां ध्यान से देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2 बाय कॉस ए। अब हम लोग देखते हैं कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है। कॉस ए का फॉर्मूला होता है 1 बाय सेक ए। क्या होता है फॉर्मूला, 1 बाय सेक ए। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं 2/1 बाय सेक ए। और इसको तो हम लोग करना जानते हैं, क्या करना जानते हैं, जब ऐसे कंडीशन में हो 2/1 बाय सेक ए, तो ये सेक ए क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है और मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 सेक ए, ये हो गया। देखिए हम लोग का आंसर आया 2 सेक ए। हम लोग को प्रूफ क्या करना था, 2 सेक ए। अर्थात हम लोग ऐसे करके 1 बाय 1 स्टेप करके एकदम कोई भी सवाल को अच्छे से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए और ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम लोग बिहार बोर्ड के सभी सब्जेक्ट का इस चैनल पे प्रिपरेशन करवाएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम आए, जो समझ में नहीं आए, आप कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपका प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करेंगे।